बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी और साथ में इस कपड़े का ट्राउजर बनाऊंगी। ये मैंने लोन का फैब्रिक लिया है क्योंकि मौसम बदल चुका है, अब लोन ही इस्तेमाल होगी। इस तरह से डबल हुए हुए इससे मैं बाजू तैयार करूंगी। पहले मैं फ्रॉक की कटिंग कर लूंगी। साइड से ये बंद है, यहाँ से कटाई होगा और दोनों पीस अलग-अलग हो जाएंगे। पहले मैं इसकी पेटी निकाल लेती हूँ। इस कपड़े की टोटल लंबाई जो है 44 इंच है। 14 इंच की इसकी पेटी निकालूंगी। पेटी के लिए पीस मैंने अलग कर लिया। ये बैक और फ्रंट साइड है। इसकी चौड़ाई मैंने लिया 33 इंच। अब इसे मैं 4 तह में फोल्ड कर लूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 8 इंच। कन्ने की गहराई भी 8 इंच। ऊपर से आधा इंच मैं छोड़ती हूँ तिरछी कटाई के लिए। चेस्ट की चौड़ाई 11 इंच। नीचे से मैंने फ्रंट आर्म होल का लिया है 7.5 इंच। बैक साइड का लूंगी तकरीबन 8.5 इंच। यहां से इस तरह से। अब इसकी गुलाई करूंगी पहले बैक साइड की, उसके बाद यहां से फ्रंट साइड की गुलाई कर लूंगी। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 10 इंच। गले की चौड़ाई लूंगी 3 इंच। फ्रंट साइड के गले की गहराई लूंगी 4 इंच और बैक साइड के गले की गहराई लूंगी तकरीबन 2.5 इंच। अब इसकी कटाई कर लूंगी। पहले मैं बैक आर्म होल की कटाई करूंगी। अब मैं बैक और फ्रंट साइड को अलग कर दूंगी और फ्रंट साइड के गले की कटाई कर लूंगी। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखनी है 10 इंच। यहाँ से मैं इसकी कटाई कर दूंगी इस तरह से। ये मैंने निशान लगा दिया और फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी और तिरछी कटाई कर लूंगी। अब गले की कटाई कर लूंगी। पेटी की कटाई मैंने कर ली है। अब जो गगरी मैंने नीचे अटैच करनी है उसे अलग कर लूंगी। इसकी टोटल लंबाई जो है 30 इंच है और चौड़ाई टोटल जो है 31 इंच है। इसकी नीचे मैं हल्की हल्की चोंच डालूंगी। साइड से तकरीबन 4-4 इंच छोड़ते हुए दरमियान में चोंच डालूंगी।
अब मैं इसकी बाजू कटाई कर लूंगी। ये पहले से 2 तह में फोल्ड है, अब मैं इसकी 4 तहें लगा लूंगी इस तरह से। बाजू की चौड़ाई मैंने 8 इंच रखनी है। इसकी टोटल लंबाई जो है 20 इंच है। बाजू की 20 इंच ही मैंने रखनी थी और इसकी टोटल लंबाई 20 इंच ही है। नीचे से मैं 1 इंच गुलाई दूंगी इसे इस तरह से, और 4 इंच इसकी गहराई करूंगी। और दरमियान से इसकी चौड़ाई रखूंगी 7 इंच। अम्ब्रेला बाजू की कटाई मैंने की है, बहुत ही आसान है ये। अब ये जो मैंने गले के नीचे कपड़ा अटैच करना है वो वाला कटाई कर लूंगी। इस तरह से फ्रंट साइड पे रख के अटैच करूंगी और बैक साइड को मोड़ के हैंड स्टिच कर लूंगी। इसी तरह से मैं फ्रंट साइड का भी गला तैयार कर लूंगी। इसमें थोड़ा सा पीस कम था, इसमें कट आया। इसे इस तरह से पहले सिलाई लगा के यहाँ से जोड़ लूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैंने कटाई की थी इस तरह से। उसके बाद गले के नीचे रख के इसे भी सिलाई लगा लूँगी, फिर फ्रंट साइड पे रख के अटैच करूँगी और बैक साइड को इस तरह से मोड़ लूँगी। अब मैं इसके ट्राउजर की कटाई कर लूँगी। इसका अजाफी पीस मैं उतार लूंगी पहले। इसकी टोटल लंबाई मैंने रखनी है 38 इंच। ऊपर से मैं 1.5 इंच कपड़ा छोड़ूंगी नेफे की फोल्डिंग के लिए। 2 इंच नीचे से कपड़ा छोड़ूंगी पौंचे के लिए। बाकी अजाफी पीस जो है उतार दूंगी। पौंचे की इस साइड से 1.5 इंच छोड़ूंगी और ऊपर से मैं जो है यहाँ तक 10 इंच तक 1.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी इस तरह से और सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी। पंचे की चौड़ाई होगी 8 इंच। आधा इंच इस साइड से सिलाई में आएगा, आधा इंच इस साइड से। 7 इंच की ट्राउजर की चौड़ाई में रखूंगी। ऊपर से ट्राउजर की चौड़ाई में रखूंगी 17 इंच। डेढ़ इंच मैंने लेफा फोल्ड करना है और इसके नीचे मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी। और यहाँ से इस तरह से गुलाई करूंगी।
और यहाँ से इस तरह से गुलाई दूंगी इसे। ट्राउजर पे निशान मैंने लगा लिया, अब मैं इसकी कटाई करूंगी इन निशानों पे। ट्राउजर की कटाई मुकम्मल हो गई है, तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल ही तैयार करूंगी। इसके ऊपर जो है तकरीबन 4 कपटियाँ अटैच करूंगी इस कपड़े की। ये बिल्कुल ही सिंपल सा इसका काम है। इसके ऊपर जो है मैं 2-2 इंच की पट्टियाँ यहाँ पे अटैच कर दूंगी, तकरीबन दरमियान से 1.5 इंच छोड़ते हुए। अब ये जो ट्राउजर में से पीस बचे हैं, इनसे मैं छोटे बच्चों के कपड़े तैयार करती हूँ। ये पीस बचा है और एक ये पीस बचा है। इसी तरह से जितने पीस बच जाते हैं उनसे मैं छोटे बच्चों के कपड़े तैयार कर लेती हूँ। एक ये पीस बचा है। पीस बिल्कुल भी इतना सा पीस भी मैं ज़ाया नहीं करती, क्योंकि ये भी तिरछा कपड़ा कहीं पे लगाना हो तो काम आ जाता है। इसी तरह से मैं बैक साइड का गला भी तैयार कर लूंगी। दोनों साइड से मैं 3-3 इंच कपड़ा छोड़ूंगी इस तरह से, और दरमियान में चोंच डालूंगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी यहाँ पे निशान लगा लूंगी। फ्रंट साइड पे मैंने चोंच डाली है, अब मैं बैक साइड पे चोंच डालूंगी। पहले मैं यहाँ पे लेस रख के अटैच करूंगी। ये वाली लेस जो है इस जगह पे अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए। ये लेस मैंने अटैच कर दी है। अब मैं बाकी की बिल्कुल सिंपल ही फ्रॉक है, ये सारी ही स्टिच करके आपको दिखा दूंगी इसकी फाइनल लुक। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। ये लेस लगाने से इसमें खूबसूरती आ गई है। घेर थोड़ा सा कम ही था, इससे ज़्यादा कपड़ा हो तो आप इससे ज़्यादा खुला घेर रख सकते हैं, क्योंकि कपड़े की वजह से मैंने इसका घेर नहीं ज़्यादा रख सकी। ये खासकर शादीशुदा लड़कियों के लिए फ्रॉक है।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। इसके साथ ये वाला ट्राउज़र मैंने तैयार किया है। इसके पांचे पे मैंने हल्की सी डिज़ाइनिंग की है। जो मैंने तकरीबन 2-2 इंच की पट्टियाँ कटाई करके उन्हें इस्त्री से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रख के सिलाई लगा दी है। नीचे से पांचा फोल्ड करने के बाद ट्राउज़र की भी मैचिंग हो गई है फ्रॉक के साथ, बहुत प्यारी सी। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड बिल्कुल मैंने सिंपल ही तैयार की है। बैक साइड पे लेस मैंने नहीं अटैच की। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।